हेलो गाइस, वेलकम टू चारापोना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, ये हम सबको ही जानते हैं कि इस दुनिया में अगर आप कुछ अच्छे काम करेंगे तो उसका जो पुरस्कार है वो बहुत ही भयंकर होने वाला है। और ऐसा ही कुछ भयंकर चीज ही हो रहा है समीर वांगखेड़े के साथ। हर दम हर पल ये कोशिश किया जा रहा है कि कैसे समीर वांगखेड़े के ऊपर आरोप लगाया जाए और उसको नौकरी से हटाया जाए, क्योंकि उन्होंने शाहरुख खान की बेटा आर्यन खान को हाथ लगाया और जिसलिए सारे के सारे कल्प्रिट एक साथ होके उनको सबक सिखाने के लिए लगे पड़े हैं। पर क्या मेन उद्देश्य यही है कि समीर वांगखेड़े जी को उनकी पद से या फिर ये एनसीबी दफ्तर से हटाया जाए, बस इतना ही, या फिर इसके पीछे और भी कई सारे बड़े प्लान्स हो सकते हैं? डेफिनेटली इस वीडियो के माध्यम से आज हम वो ही आप लोगों को बताएंगे। तो दोस्तों, जो लोग अभी तक चारापोना को सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल पे सुशांत सिंह राजपूत की हर एक टॉपिक के साथ साथ मैं अपकमिंग जो भी हो रहा है हमारी दुनिया में, मैं सब कुछ का खुलासा करता हूं। तो ऑब्वियसली मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लीज इस चैनल के साथ रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की तरफ। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि हमेशा चर्चे में रहा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मुंबई की जोनल डायरेक्टर समीर वांगखेड़े के अगेंस्ट पैसा वसूली की आरोप लगाया गया था प्रभाकर सेल के तरफ से। और प्रभाकर ने बताया कि ये ड्रग केस में गोसावी के साथ श्याम डिसूजा का टोटल 18 करोड़ रुपए का एक डील हुआ था और उस 18 करोड़ में से 8 करोड़ समीर वांगखेड़े को मिलने वाला था। पर मेन बात यह है कि ये सब चीज जो भी हो रहा है सब कुछ शाहरुख के बेटा आर्यन को अरेस्ट करने के बाद ही ये सब कुछ बाहर आ रहा है, क्योंकि शायद उस दिन अगर उस क्रूज पार्टी में आर्यन खान नहीं रहे थे तो फिर समीर वांगखेड़े के अगेंस्ट में भी इतना सारा आरोप नहीं लगता। और आरोप सिर्फ इतना ही नहीं, उसी के साथ साथ एनसीपी के लीडर मिस्टर नवाब मलिक ने भी एक इससे भी बड़ा आरोप लेके आए। तो नवाब साहब के मुताबिक समीर वांगखेड़े की बर्थ सर्टिफिकेट पर उनका नाम समीर वांगखेड़े नहीं बल्कि समीर दाऊद वांगखेड़े है, पर यूपीएससी फॉर्म पर उनका नाम है समीर डैनदेव वांगखेड़े। और नवाब मलिक ने कहा कि मैंने समीर वांगखेड़े का जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो ऑनलाइन में पब्लिश कर दिया है और उनका ये बर्थ सर्टिफिकेट ढूंढने के लिए मुझे बहुत ही कोशिश करना पड़ा था और समीर वांगखेड़े ने एक बोगस सर्टिफिकेट के माध्यम से ये काम लिया है। और उसी के साथ साथ उन्होंने तो डायरेक्ट कहा है कि ये जो सर्टिफिकेट है इसके ऊपर जांच होना चाहिए और उनको इस डिपार्टमेंट से हटाना चाहिए। और इस जगह पे मुझे चाणक्य का एक बात याद आ रहा है कि जब तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे सारे शत्रु एक साथ हो जाएंगे तब समझ लेना कि तुम कुछ अच्छा काम कर चुके हो, और जो कि फिलहाल समीर वांगखेड़े के साथ हो रहा है। और ये सब कुछ देखते हुए मैं साफ साफ कह सकता हूं कि सब कोई ये कोशिश कर रहा है कि कैसे समीर वांगखेड़े को अपनी डिपार्टमेंट से या फिर अपनी पद से हटाया जाए और उनको एक आम नागरिक बनाया जाए। और अगर ये हो गया तो वो ही दिन समीर वांगखेड़े जी का शायद आखिरी दिन होगा, क्योंकि ये सब जो चाल है ये सब पुराना हो चुका है ऑलरेडी। ये सब बहुत बार बॉलीवुड या फिर मुंबई में रिपीट हो चुका है। यानी साफ साफ कहे तो सब कोई समीर वांगखेड़े की जान के पीछे हाथ धो के पड़ा है, क्योंकि समीर साहब ने एक के बाद एक लगातार ऐसे काम करते जा रहे हैं जो कि शायद हमारी समझ के लिए तो अच्छा है पर एंटी सोशल्स के लिए नहीं। और मैं ये दावा के साथ कह सकता हूं कि अगर समीर वांगखेड़े को एनसीबी से हटा दिया जाएगा तो फिर डेफिनेटली ये जो एनसीबी टीम है वो ध्वस्त हो जाएगा, क्योंकि एनसीबी को अभी तक जितना भी सक्सेस मिला है सब कुछ के पीछे एक ही नाम है, समीर वांगखेड़े। उम्मीद करता हूं कि शायद सुशांत सिंह राजपूत की केस में सीबीआई टीम पे भी ऐसा ही एक ऑफिसर रहते तो शायद सुशांत सिंह राजपूत का केस आज तक सॉल्व हो चुका होता। और मुझे लगता है कि ये सब देखते हुए अगर समीर वांगखेड़े जी अपना खुद का प्रोटेक्शन की व्यवस्था नहीं करते तो सामने बहुत ही मुसीबत हो सकते हैं, तो जिसके लिए सेफ और सतर्क रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये जो आरोप आए हैं ये तो बस शुरुआत है, अभी भी बहुत आरोप उनके ऊपर आने वाले हैं, बहुत सारा फर्जीबाजी आरोप उनके ऊपर लगने वाले हैं इन फ्यूचर। और ये फर्जी आरोप के ऊपर बेस करके अगर समीर वांगखेड़े के ऊपर कोई गलत एक्शन लिया जाए तो वो होगा एनसीबी की एक ऐतिहासिक भूल। तो दोस्तों, ये था इस वीडियो की एक छोटा सा जानकारी बट बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी था। तो दोस्तों, आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से क्या जानकारी मिला है और आप लोगों को इस वीडियो के बारे में क्या लगता है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर सकते हैं। उसी के साथ साथ दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, साथ ही साथ मेरा सेकंड चैनल एक्सट्रीम फैक्ट को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो दोस्तों, मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा, टाटा।